गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स की। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस की, और आज हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है डिस्कस करने के लिए। चैप्टर नंबर 9 हमारा है लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी अनुभूति हमें आंखों से होती है, और यह ऊर्जा हमें दिखाने का कार्य करती है। तो एक डेफिनेशन यहाँ से प्रिपेयर होती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें दृष्टि प्रदान करती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें दृष्टि प्रदान करती है। इसकी अनुभूति हमें कहाँ से होती है? आँखों से होती है। एक बार इसके डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें दृष्टि प्रदान करती है। दृष्टि प्रदान करती है। इसकी अनुभूति हमें आंखों द्वारा होती है। अच्छा, कैसे? प्रकाश हमें कैसे दृष्टि प्रदान करता है, समझिए, ध्यान दीजिए। यदि मैं आपको सपोज करो एक बात कहें कि आपको 10 दिन तक खाना नहीं खिलाया जाए, और उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि 10 मंजिला बिल्डिंग है जिस पर आपको सीढ़ियों से जाना है। आप सोचो, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप सोचोगे पहले तो करने से पहले कर सकते हो। मैं तो कर ही नहीं सकता, कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, मुझे बताइए। और आप रोज़ जब खाना खाते हो तभी ये काम आपको करने को कहा जाए तो बहुत से लोग इसको कर सकते हैं, बहुत से क्या सभी कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ खाना नहीं खिलाने पर कि आप 10 मंजिला बिल्डिंग पर सीढ़ियों से चढ़ने में घबरा रहे हो? ऐसा हुआ क्या? ध्यान दीजिए, ऐसा हुआ कि आपके पास ऊर्जा नहीं है। हम जानते हैं, छोटी क्लासों से हमने पढ़ा है कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब हमने खाना नहीं खाया है आपने, तो आपके पास ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा नहीं है तो आपका शरीर आपसे कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी को मिलती है ऊर्जा, और आप वो काम कर सकते हो। ठीक वैसे ही जब अंधेरा होता है तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि आपके पास वह ऊर्जा नहीं है जो आपको दिखाएगी। आपके आसपास वह ऊर्जा नहीं है जो आपको दिखाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपको 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम का प्रकाश ही दिखाई देता है। इस तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश ही आपको दिखाई देता है। अब बोलोगे सर ये क्या है, 4000 एंगस्ट्रम क्या है, तरंग दैर्ध्य है क्या? तो इसको समझे, ध्यान से समझे आपने। अच्छा, एक और फंडा यहाँ से क्लियर होने वाला, एक और बेसिक आपका बहुत यहाँ से क्लियर होने वाला है, जो आप बहुत से लोगों को कंफ्यूजन जिसमें होती है। तरंग और दूसरी चीज में लिखा है यहाँ पे किरण। क्या अंतर होता है दोनों के बीच में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी वेव एंड रे? ये आपकी वेव है और ये आपकी रे है। किरण और तरंग में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ से वो चीज भी आपको क्लियर होने वाली है। ये चीज तो क्लियर होगी ही। तरंग दैर्ध्य क्या है, एंगस्ट्रम क्या है, ये क्या है? ये दृष्टि परास बोला जाता है इसे, दृष्टि परास। समझे क्या है ये दृष्टि परास? ध्यान दीजिए, जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश जब आता है किसी वस्तु से टकराता है। मैं यहाँ पे एक मोमबत्ती बना रहा हूँ, किसी वस्तु से टकराया, और टकराने के बाद जब हमारी आंख की रेटिना पर गिरता है, जब आपकी आंख की रेटिना पर गिरेगा तो आपको चीजें दिखाई देती हैं। जब ये प्रकाश इससे टकराने के पश्चात आपकी आंखों पर गिरेगा तो आपको चीजें दिखाई देंगी। एक्चुअल में ये होता है, इन सारी वस्तुओं से जो भी आपको दिखाई दे रही है, प्रकाश टकरा रहा है और आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, प्रकाश के स्रोत क्या है? अच्छा, ये तो हम जानते हैं, प्राकृतिक स्रोत सबसे बड़ा जो है प्रकाश का, वो सूर्य है। सूर्य हमें दिखाता है।
आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से हम प्रकाश के बहुत सारे स्रोतों को जानते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, ये सब हमें दिखाने का काम करते हैं, कृत्रिम स्रोत है प्रकाश के। अच्छा, मैं बात करने वाला था तरंग दैर्ध्य, तरंग किरण क्या है। ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरणें, ये तो आपने सुनाई है, तो किरण कब कहेंगे और तरंग कब होगी। सूर्य से पृथ्वी तक, धरातल तक जो आएगी वो एक प्रकाश की किरण है। ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण है ये पूरी यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। और जो किरण होती है वो छोटी छोटी तरंगों से मिलकर बनी होती है, ये तरंग है। प्रकाश एक्चुअल में एक ही ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, और ये होता है प्रकाश की तरंग। ध्यान दीजिए, तरंग कैसे बनती है। एक रस्सी लीजिए, एक तरफ से उसे बांध दीजिए और ऐसे झटका दीजिए, तरंग बनेगी, ठीक है। लेकिन ये रस्सी में जो तरंग बनी है वो तो रस्सी कनेक्टेड है, सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो प्रकाश की किरण जो है ये कनेक्टेड नहीं होती है। ऐसी छोटी छोटी तरंगें मिलकर एक प्रकाश की किरण बनाती हैं, तो ये तरंग है। ध्यान दीजिए, छोटा सा भाग, किरण का एक छोटा सा भाग होता है तरंग, और तरंगें जब मिलती हैं तो एक प्रकाश की किरण बनती है, और जब किरणें मिलती हैं तो किरण पुंज बनता है, ठीक है। तो और अब हम बात करते हैं, एक तरंग की जितनी लंबाई होती है, ये एक तरंग की लंबाई जो होती है इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, और प्रदर्शित करते हैं लैम्बडा से। एक तरंग की लंबाई कहलाती है तरंग दैर्ध्य, और इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्बडा से। आई के लिए 10 मिनट। इन तरंगों के समूह को क्या कहेंगे, किरण। और किरण का एक छोटा सा भाग जो है वो क्या होती है, तरंग होती है। और एक तरंग की लंबाई क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्बडा से। अच्छा, इतनी लंबाई वाली, लंबाई तो है तरंग की लंबाई, इतनी लंबाई वाली तरंगें ही आपको दिखाई देती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इतनी लंबाई क्या होगी, 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम। अच्छा, एंगस्ट्रम क्या होता है, एक एंगस्ट्रम में होते हैं 10⁻10 मीटर, मतलब 4000 गुणा 10⁻−10 मीटर। इतनी छोटी जो तरंग होगी उससे लेकर 7800 गुणा 10⁻−10 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली, लंबाई वाली तरंगें ही आपको दिखाई देंगी, और इसे कहेंगे हम दृष्टि प्रकाश। आई के लिए बात समझिए, ये होती है एक तरंग की लंबाई। तरंग दैर्ध्य किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा से। और 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम की तरंगें ही हमें दिखाई देती हैं। एंगस्ट्रम कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर, मतलब 4000 गुणा 10⁻−10 मीटर से लेकर 7800 गुणा 10⁻−10 मीटर तक की चीजें ही आपको दिखाई देगी। ये बेसिक डिफरेंस है वेव एंड रेव। अच्छा, जैसे आपने दृष्टि परास्त पढ़ी, श्रव्य परास्त पढ़ी है छोटी क्लास में। श्रव्य परास्त तो आपने बिल्कुल पढ़ी है, ध्यान दीजिए क्या होती थी श्रव्य परास्त। श्रव्य परास्त, श्रव्य परास्त क्या होती थी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज बोलते थे आप इसे। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि आपको सुनाई देती थी। ये क्या है, ये भी तो श्रव्य परास्त है। वैसे ही ये क्या है, दृष्टि परास्त। तो हमने यहाँ पे समझा प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें दृष्टि प्रदान करती है। दृष्टि परास कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। और तरंग दैर्ध्य क्या होती है, एक तरंग की लंबाई क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। जब तरंगों का समूह मिलेगा तो उसे कहेंगे किरण। और किरण पुंज जो है, किसे कहेंगे, किरणों के समूह को। जब किसी चीज से प्रकाश टकराकर हमारे आँख की रेटिना पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमें बेसिक सी चीज आवश्यकता क्या है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अच्छा, प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं अब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से अब हमारा चैप्टर शुरू होगा, प्रकाश से संबंधित घटनाएं। प्रकाश बहुत सारी घटनाएं प्रदर्शित करता है, जैसे आप कुछ इनमें से जानते हो। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन,
प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी जो घटनाएं हैं वो प्रकाश प्रदर्शित करता है, जिसमें से हमने जो पढ़ी है हमारे जो चैप्टर में है वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। हम 3 चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 में, परावर्तन प्रकाश का, अपवर्तन और प्रकीर्णन। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं पहली घटना पर, प्रकाश के परावर्तन पर। एक्चुअल में हमारा चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है प्रकाश के परावर्तन से, लेकिन बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, ध्यान दीजिए, डेफिनेशन एक बार आपको बता दूं, यदि प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिससे वह आई थी, तो प्रकाश की ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यदि प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी दिशा में उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आई थी, तो ये प्रकाश की घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जो आती है प्रकाश किरणों से कहते हैं आपतित किरण, और जो टकराने के पश्चात लौटती है उसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। अच्छा, मैंने कहा यदि प्रकाश की किरण उसी माध्यम से लौट जाए जिस माध्यम से वो आई थी, तो प्रकाश की घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिए, टकराकर लौटना। अब मैं यहाँ पर एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ, माध्यम क्या होता है। माध्यम में भी हम 3 तरह के माध्यम की बात करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान के चलो यहाँ पे कांच की पट्टी रखी है, कांच की पट्टी, जिस पर यहाँ मैंने पॉलिश कर दी है, ठीक है। नीचे की साइड मैंने इसका क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। तो ये कांच जो है वो कैसा माध्यम है, ठोस, और इससे ऊपर वायु है, वायु कौन सा माध्यम हो गई, गैस माध्यम, ठीक है। तो यदि प्रकाश की यहाँ पे वायु माध्यम है और यहाँ पे कांच है, तो ठोस माध्यम है, ध्यान दीजिएगा। और ये सतह, यहाँ से कांच स्टार्ट हो जाता है, नीचे कांच है, ये कांच स्टार्ट हो जाता है, तो ये पृथक्कारी पृष्ठ है, ये दोनों को पृथक कर रही है, दो माध्यमों को, ऊपर वायु माध्यम है, नीचे ठोस माध्यम है, कांच माध्यम है, तो ये पृथक्कारी पृष्ठ है। तो यदि प्रकाश की किरण इस पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात वायु माध्यम में ही लौट जाए, तो ये कहलाएगी, घटना हो जाएगी प्रकाश का परावर्तन। कौन सी घटना हो जाएगी, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अच्छा, परावर्तन कैसी चीजों से होगा, किनसे होगा, दर्पणों से होगा। ध्यान दीजिए, दर्पण से होगा परावर्तन, किसी ऐसी चमकीले पृष्ठ से परावर्तन होगा जिससे टकराकर प्रकाश लौट जाए। यदि किसी वस्तु के आर पार पारदर्शी चीज से हमेशा अपवर्तन होता है, यदि किसी वस्तु के आर पार प्रकाश, यदि यही प्रकाश अंदर चला जाता है, इसमें प्रवेश कर जाए, दूसरे माध्यम में चला जाए, तो यही हो जाएगी घटना प्रकाश का अपवर्तन। तो समझे, यहाँ पे यदि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात वहीं लौट रही है, टक्कर होकर उसी माध्यम में लौट रही है, तो प्रकाश की घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे और टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और ये इस पर पृथक्कारी पृष्ठ पर 90 डिग्री पर एक लाइन जो हमने डाली है, इसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब। यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण जो बढ़ता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और आई से दिखाते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और जो परावर्तित किरण बनाती है अभिलंब के साथ, ये कोण कहलाता है परावर्तन कोण। इसे दिखाते हैं आर से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए आर से, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसलिए आई से। ठीक है। अच्छा, इसके नियम और हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन के, वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।